नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। हम देख रहे हैं पशु परिचर भर्ती 2024, जिसमें हमें करनी है अपनी एक सीट पक्की। दोस्तों, आज एक बेहतरीन टॉपिक एनिमल हाउसबेंड्री से रिलेटेड यानी पशुपालन के अंदर योजनाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन और योजनाओं के साथ कुछ अन्य क्वेश्चन भी रहेंगे। कुल क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी आपके वो रहेगी 70। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो जैसे पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक जो भर्तियां होती है और उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए सभी साथी अंत तक बने रहकर इस क्लास को जरूर अटेंड करें। दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नाम देखिए, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां स्थित है? राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? यह जयपुर में है। सर, जयपुर में कहां पर है? जौहरी बाजार में। कहां पर? जौहरी बाजार के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग केंद्र कहां स्थापित है? राजस्थान का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग केंद्र कहां पर है? तो सही रहेगा डी ऑप्शन। कहां पर? जयपुर के अंदर। कहां पर है साथियों? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे प्राचीन वह संगठित डेयरी कौन सी है? सबसे प्राचीन संगठित डेयरी कौन सी है? दोस्तों, कौन सी है? पद्मा डेयरी, ब्यावर में है। अजमेर मत कर देना। पद्मा डेयरी ब्यावर के अंदर। दोस्तों, मेरे को पता है कमेंट जरूर आएंगे अजमेर, क्योंकि इतने दिन अजमेर जिला था, अब ब्यावर नया बन गया। नेक्स्ट, राजस्थान का डेयरी संघ गुजरात के किस संघ के नमूने की पद्धति पर आधारित है? किस पर आधारित है? गुजरात के किस संघ? अमूल डेयरी संघ पर राजस्थान का डेयरी संघ है वो आधारित है, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, श्री बलदेव पशु मेला कहां लगता है? बलदेव पशु मेला कहां लगता है? नागौर में। कहां पर लगता है? नागौर के अंदर। मानासर, नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर मेरे प्यारे साथियों, पशु परिचर भाग ए व भाग ब संपूर्ण कोर्स, सबको पता है भाग ए में 105 क्वेश्चन आएंगे, भाग ब में 45 क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रस्ट करना है मेरे पे। ट्रस्ट आपको अगर मेरे पर हो गया, देखिए यहां पे छोटा टी आता है लेकिन मैंने बड़ा लिखा, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रस्ट होगा ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते सफलता प्राप्त करेंगे। पशु परिचर जिसमें आपको क्लासेज मिलेगी, जिसमें आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी और मॉडल पेपर मिलेंगे। वर्तमान में इस कोर्स में 30 मॉडल पेपर मैंने अपडेट ही कर दिए हैं, समझ गए? 50 मॉडल पेपर की मैंने बात की है, 30 तो अब तक आ गए, अभी तो 8 से 9 महीने बचे हुए हैं। सोचो कितने मॉडल पेपर आएंगे। इसलिए प्यारे साथियों, ये नहीं है मैं आपसे लाखों रुपए ले रहा हूं, हजारों रुपए ले रहा हूं, मात्र 499 रुपए वर्तमान में कोर्स प्राइस है, वो भी 50% के डिस्काउंट के साथ। 50% का जो डिस्काउंट है वो वर्तमान में लागू है, जो प्रथम 1000 स्टूडेंट के लिए लागू हमने किया है, क्योंकि अभी कोर्स में लगभग पहुंच चुके हैं 1000 के आसपास। तो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूं साथियों, फिर मत बोलना कि सर रेट बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। आओ और तुरंत इसको प्राप्त कर लो। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए। अब यह है कहां पर? कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आराम से जाइए। और कोई डाउट है कि सर हमें तो जानकारी चाहिए, तो नीचे एक नंबर चल रहे हैं, उन पर जाकर आप मेरे से जानकारी भी ले सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है, जहां पर जाकर आप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, श्री रामदेव पशु मेला कहां लगता है? रामदेव पशु मेला, बहुत प्यारे साथियों, रामदेव जी का मेला कहां लगता है? रामदेवरा में। रामदेवरा है जैसलमेर में, वहीं पर श्री रामदेव पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट,
पशु आहार संयंत्र कहां स्थापित नहीं है? यह अच्छा क्वेश्चन आया। जोधपुर में है, नदबई भरतपुर में है, जोटवाड़ा जयपुर में है, धौलपुर में नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 8, गौ सेवा आयोग राजस्थान में कहां स्थापित है? गौ सेवा आयोग कहां पर है? जयपुर में। कहां पर है साथियों? जयपुर में। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर के किस गांव में स्थित है? पहले बोल देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर के किस गांव में स्थित है? तो सही रहेगा रामसर साइट। नाम तो सुना होगा ना, वो ही। नेक्स्ट, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना अजमेर में किस देश द्वारा वित्त पोषित है? जो रामसर में चलती है ना ये योजना, ये कौन से देश के सहयोग से चलती है दोस्तों? कौन से देश? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड दोस्तों। याद कैसे करें सर? भूल जाएंगे ये देश तो हम? कुछ नहीं भूलोगे। घर पे 2 बकरी है, उनको बेचो और स्विट्जरलैंड घूमने चले जाओ। घूमने का जब भी मन में आती है स्विट्जरलैंड दिमाग में आता है। समझ गए? आगे चलो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा राजस्थान में भैंस एवं गोवंश में रोगों के निदान हेतु 1999 में कौन सी योजना शुभारंभ किया गया? कौन सी योजना का? एडमास योजना का। एडमास योजना का दोस्तों। क्वेश्चन 12, गंगमूल डेयरी अनुसंधान के किस जिले में स्थापित है? गंगमूल डेयरी अनुसंधान है, ये किस जिले के अंदर है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, हनुमानगढ़। गंगमूल डेयरी का नाम आए सीधा सबसे उत्तर में चले जाना और हनुमानगढ़ कर देना। राजस्थान में डेयरी संघ के अधीन संचालित 4 पशु आहार संयंत्रों का सटीक युग्म है। 4 पशु आहार संयंत्र जो डेयरी संघ के अधीन संचालित है, ये रहे नदबई भरतपुर, तबीजी, जोटवाड़ा और जोधपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है। समझ गए? नेक्स्ट, गोपाल परियोजना किससे संबंधित है साथियों? पशु ब्रीडिंग से। गोपाल परियोजना किससे संबंधित है? पशु ब्रीडिंग से संबंधित योजना है। नेक्स्ट है, निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना का प्रारंभिक वर्ष। निःशुल्क पशु दवा वितरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, 2012 में। कब? 2012 में। क्वेश्चन 16, पशुपालन विभाग का स्थापना वर्ष। पशुपालन जो विभाग है इसकी स्थापना कब की गई? तो बी ऑप्शन सही रहेगा 1957 में। कब? 1957 में। नेक्स्ट, भेड़ व ऊन विभाग का स्थापना वर्ष है। भेड़ व ऊन विभाग का स्थापना वर्ष पूछा है आपको, तो सही रहेगा बी ऑप्शन 1963-64। 1963-64। भेड़ व ऊन विभाग का विलय पशुपालन व डेयरी विकास विभाग में कब किया गया था? भेड़ व ऊन विभाग का विलय पशुपालन व डेयरी विकास विभाग में कब किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रहेगा और सही रहेगा आपका ऑप्शन ए यहां पे 2001-2002 में दोस्तों। नेक्स्ट, गोपाल योजना का राजस्थान में प्रारंभिक वर्ष। गोपाल योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? बता दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह रहने वाला है, तो सही रहेगा ऑप्शन 2 अक्टूबर और 1990 को। 2 अक्टूबर 1990 को दोस्तों। नेक्स्ट, सुकर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में कहां राजकीय सुकर फार्म खोला गया है? कहां खोला गया है? अलवर के अंदर। अलवर के अंदर। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय गाय एवं भैंस। राष्ट्रीय गाय एवं भैंस परियोजना किसके द्वारा पूर्णतः प्रवर्तित योजना है? किसके द्वारा? केंद्र प्रवर्तित है ये, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, कामधेनु योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
कामधेनु योजना ये रहा, गौशालाओं में उन्नत प्रजनन, गौशालाओं में उन्नत प्रजनन दोस्तों। नेक्स्ट, कामधेनु योजना के प्रवर्तन का वर्ष, कामधेनु योजना की बात कर रहे हैं तो ये शुरू की गई थी 1997-98 में। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस वर्ष किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? अब इसका क्या बताना है? बकरी बेचो और चले जाओ स्विट्जरलैंड, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आरसीडीएफ कितने स्तरों पर कार्य कर रहा है? आरसीडीएफ शीर्ष स्तर, जिला मुख्यालय और प्राथमिक स्तर यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन 26, ऊंट संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऊंट संरक्षण अधिनियम यह पारित हुआ था 2015 में। कब? 2015 के अंदर। वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे किस दिन? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 4 अक्टूबर को। किस दिन? 4 अक्टूबर को। क्वेश्चन 28, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सबको पता है कहां पर है? अविकानगर टोंक में, अविकानगर टोंक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मुर्रा भैंस की प्रथम ब्यात पर आयु फर्स्ट काल्विंग एज कितनी होती है? कितनी होती है? 34 से लेकर 45 महीने यानी कि 3 से 3.5 साल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान द्वारा रानीखेत की वैक्सीन विकसित की गई थी। रानीखेत की जो वैक्सीन है वो विकसित किसने की थी? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 31, रिंडरपेस्ट की वैक्सीन विकसित की थी। रिंडरपेस्ट की वैक्सीन IVRI ने, किसने की थी? IVRI ने दोस्तों। क्वेश्चन 32, गर्भित गाय को ढका हुआ क्षेत्र फ्लोर स्पेस में कितना आवास की आवश्यकता होती है? गर्भित गाय की बात कर रहे हैं यहां पे, कितनी आवश्यकता होती है? तो ये रहा 100 से 120 वर्ग फीट की, 100 से 120 वर्ग फीट की दोस्तों। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर की स्थापना किस वर्ष हुई? कब हुई थी? 1979 में, 1979 के अंदर। क्वेश्चन 34, सबसे अधिक एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट किस पशु के मिल्क में होता है? सबसे अधिक एसएनएफ की बात करें ना तो यह होता है भेड़ के दूध में। किसमें होता है? भेड़ के दूध में होता है दोस्तों। क्वेश्चन 35, किस संस्थान द्वारा गोट पॉक्स वैक्सीन तैयार की गई थी? गोट पॉक्स वैक्सीन किसने की थी? IVRI ने। किसने की थी? IVRI ने दोस्तों। नेक्स्ट है, दूध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। दूध उतारने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है या मेलाटोनिन है? मिल्क लेट डाउन कौन सा होगा? तो प्यारे मित्रों ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उस स्थान को क्या कहेंगे जहां नवजात लैम, कोप तथा पिगलेट को फीडिंग करवाई जाती है लेकिन प्रौढ़ एडल्ट को नहीं? उस स्थान को क्या कहते हैं? क्रीप कहते हैं, क्रीप। ये रहा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी में कौन सी वैक्सीन उपयोग में करते हैं? रानीखेत बीमारी की बात हो रही है। रानीखेत बीमारी में कौन सी वैक्सीन? लासोटा। कौन सी वैक्सीन होती है? लासोटा। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? प्यारे साथियों, दूध का है रंग पीला, वो किसके कारण है? दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? खनिज लवण, कसिन, कैल्शियम, कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड के कारण। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 40, भेड़ में एफएमडी का टीका कितने अंतराल पर देते हैं? भेड़ में एफएमडी का जो टीका लगता है वो कितने अंतराल के बाद लगता है? जल्दी से बताओ। एक बार अब तक 40 क्वेश्चन हमारे हुए हैं, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना। और 40 में से आपने कितने सही कर लिए हैं ये मत कि आप, मैं थोड़ा स्पीड के साथ चलते हैं। क्वेश्चन आंसर है, थ्योरी हमने अच्छे से देख ली। अब क्वेश्चन आंसर क्या होता है? अपना खुद का मूल्यांकन। अब आप खुद का जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो किस स्तर से कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसके लिए ये क्वेश्चन होते हैं। तो एक बार बता दो 40 में से कितने सही आपने कर लिए?
प्यारे मित्रों, एफएमडी का जो टीका है ये कितने अंतराल पर देते हैं? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, 6 महीने के अंतराल से। बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जूनोसिस है, जूनोसिस है क्या है? जूनोसिस क्या है दोस्तों, क्या होता है? तो ये रहा। अब देख से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो पशु से मनुष्य में बीमारी का फैलना ही जूनोसिस कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन 42, आरएम टेस्ट किसके परीक्षण में करते हैं? आरएम टेस्ट है ये किसके परीक्षण में किया जाता है? जल्दी से बताओ। और प्यारे साथियों, TRUST, इस साइड से आप ट्रस्ट रखो, इस साइड से मेरा आप पर ट्रस्ट है, और हम क्या करेंगे? जॉब को प्राप्त करेंगे, हम पशु परिचर बनेंगे, इतना विश्वास मेरा रखिए। और प्यारे साथियों, आज ही जो हमारा कोर्स है उसको ज्वाइन कर लीजिए, बेहतरीन तैयारी करेंगे, बेहतरीन सफलता पाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठकर तैयारी करेंगे। सही रहेगा 42 का आपके ऑप्शन है बी दोस्तों। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें बड़े वसा के कण टूटकर छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, जिससे वसा दूध में एक समान वितरित रहती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों, बता दीजिए। होमोजेनेशन, समझ गए? होमोजेनेशन समझ गए? ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, FSSAI फसाई, मानक के अनुसार गाय के दूध में एसएनएफ होना चाहिए कितना? एसएनएफ 8.5। बी ऑप्शन सही रहेगा। भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक सफेद होता है, कारण क्या है साथियों? तो ये रहा, क्योंकि कैरोटीन का परिवर्तन रंगहीन विटामिन ए में हो जाता है। जो कैरोटीन होता है वो भैंस का दूध होता है, उसमें जो कैरोटीन होता है ये रंगहीन विटामिन ए में बदल जाता है, इस कारण गाय का दूध है वो पीला अधिक होता है, भैंस का दूध पीला कम होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 46, यदि दो विकसित नस्लों का संकरण एकांतर रूप से कराए तो इसे कहते हैं? फिर बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीधा छपेगा पेपर में। यदि दो विकसित नस्लों का संकरण एकांतर रूप से कराए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस। ऑप्शन ए सही रहेगा। बकरी की द्विप्रयोजनीय यानी कि जो मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाने वाली नस्ल है वो इनमें से कौन सी है? कौन सी है? ब्लैक बंगाल तो नहीं है, बीटल है, मांस और दूध के लिए पाली जाने वाली नस्ल। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, गाय एवं भैंस की विदेशी एवं संकर नस्लें 5 महीने की गाभिन हो जाए तो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त कितना दाना उन्हें देना चाहिए? कितना दाना देना चाहिए? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, तो सही रहेगा 1.5 किलो। जीवन निर्वाह के अलावा 1.5 किलो दाना उन्हें देना चाहिए दोस्तों। दूध में पाश्चुरीकरण का क्या उद्देश्य होता है? दूध के अंदर जो पाश्चुरीकरण हम करते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है रे साथियों? बताओ जल्दी से, क्या उद्देश्य होता है? रोग जनित सूक्ष्म जीवों को मार देना। रोग जनित सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मार देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, दुग्ध का अपूर्ण पाश्चुराइजेशन को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? दुग्ध का अपूर्ण पाश्चुराइजेशन को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? सही रहेगा एल्केलाइन टेस्ट। एल्काइलाइन टेस्ट दोस्तों। क्वेश्चन 51, सर्रा रोग का उद्भवन काल है? सर्रा रोग 5 से लेकर 30 दिन तक यह रहता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 52, गाय की विभिन्न नस्लों में अलग अलग ब्यात अंतराल होता है, तो सुरती भैंस में कितना होगा? सुरती भैंस में ब्यात अंतराल पूछा है जो होता है 400 से 500 दिन, मिनिमम 400 अधिकतम 500 दिन दोस्तों। क्वेश्चन 53, किस रोग की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है? HS, FMD, मिल्क फीवर, एंथ्रेक्स। तो दोस्तों जो मिल्क फीवर रोग है इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, यानी सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 54, गाय में परिमोलर और मोलर के स्थायी धातु की संख्या होती है।
गाय में प्रीमोलर और मोलर जो दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो सही रहेगा ऑप्शन सी 24 होती है। कितनी होती है? 24 दोस्तों। क्वेश्चन 55, किस पशु के दूध में सबसे कम एसएनएफ होता है? सबसे कम एसएनएफ की बात करें तो वो होता है बकरी के दूध, और सर्वाधिक होता है भेड़ के दूध में। सर्वाधिक भेड़ के दूध में, सबसे कम बकरी के दूध में एसएनएफ पाया जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा देश होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान है जहां से बहुतायत में इस नस्ल का विकास हुआ? होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति देश पूछा गया है तो सही रहेगा नीदरलैंड। नीदरलैंड, डी ऑप्शन सही रहेगा। दुग्ध ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दुग्ध ग्रंथियां दुग्ध का निर्माण करती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 58, दुग्ध दोहन के समय यदि गाय डिस्टर्ब हो जाए और अपना दूध रोक ले, ऐसा किस हार्मोन के कारण होगा? कौन सा हार्मोन होगा? एड्रीनेलिन के कारण। एड्रीनेलिन के कारण दोस्तों। क्वेश्चन 59 नंबर, श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, तो बताइए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी 1970 में। कब हुई थी? 1970 के अंदर। क्वेश्चन 60, प्रजनन उद्देश्य हेतु नर भेड़ क्या कहलाता है? जो नर भेड़ होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ प्रजनन के उद्देश्य से पालते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे रैम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। नर भेड़ जो प्रजनन के उद्देश्य से पालते हैं उसे रैम कहते हैं। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है? सुअर, मुर्गा, कुत्ता, भैंस? तो भैंस जुगाली करती है, गाय जुगाली करता है, ऊंट जुगाली करता है। समझे आप? नेक्स्ट, रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? रानीखेत किन में होती है? कुक्कुट में, मुर्गियों में। किन में होती है? मुर्गियों के अंदर। क्वेश्चन 63, बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है? बकरी का एक वयस्क नर है, उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे बक। क्या बोलेंगे? बक। और बकरी बोलती रहती है बक। समझ गए? नेक्स्ट, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? कीटोसिस के किसके कारण होती है? ये रहा, कार्बोहाइड्रेट और वाष्पशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ उपचयाचक के कारण। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? प्यारे साथियों, पूछा है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है अंडाशय ग्रंथि से स्त्रावित। अंडाशय ग्रंथि से स्त्रावित। क्वेश्चन आ रहा है 66, विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक गोवंश किस देश में है? किसमें है? हमारे भारत में। तो ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 67, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है? मिल्क फीवर में सामान्य से कम शरीर का तापमान रहता है। सामान्य से कम तापमान रहता है। क्वेश्चन 68, नवजात बछड़े की देखभाल में किसे सम्मिलित करें? नवजात बछड़े की देखभाल में इनमें से 4 ऑप्शनों में से किसे आप सम्मिलित करोगे? बता दो। पहला, जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर क्लोरोस्ट्रम पिलाना चाहिए, खिस पिलाना चाहिए। पहला ही सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 69, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो कहां स्थित है? तो सही रहेगा ऑप्शन डी, करनाल। करनाल कहां है? हरियाणा। कहां पर? हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान जहां सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन होता है, जिसका देश में कुल ऊन उत्पादन में कितना अंश है? राजस्थान में पूरे भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। पूछा क्या गया है कि देश के कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, 30% दोस्तों। चलिए आगे एक बार फिर सभी साथियों से
पहले तो एक बार अब तक बता दो, आपके 70 क्वेश्चन जो हुए हैं उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं? अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये 3 काम आपके हैं, ये पहले कर दो दोस्तों। पशु परिचर भर्ती का संपूर्ण कोर्स कुछामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स है वो मिलेंगे, कंप्लीट टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज मिलेंगे और देखिए यहां पे लिख देता हूं 50 मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान जीके हैं, जो विज्ञान है, जो गणित है, जो पशुपालन है, यह आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा दोस्तों। समझ गए? तो कैसी लगी ये क्लास? एक बार सभी साथियों से अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।